क्या आप ये बात जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन बच्चों को नुकसान तब से पहुंचाना शुरू कर देता है जब वो पैदा भी नहीं होते। जी हाँ, रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है और लगातार जिस तरह से देश की बात करें तो दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई सारे हिस्सों में जो खराब होती हवा है वो सिर्फ बाहर खेलते बच्चों के लिए खतरा नहीं है, इसकी शुरुआत माँ के गर्भ से ही हो जाती है। जी हाँ, दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि जब गर्भवती महिला प्रदूषित हवा में सांस लेती है तो ये जहरीले कण खून के जरिए सीधे बच्चे तक पहुंच जाते हैं। इससे ऑक्सीजन की कमी, सूजन और तनाव बढ़ता है, जिससे फेफड़ों और अंगों का विकास प्रभावित होता है। इसी वजह से कई बच्चे लो बर्थ वेट, एलर्जी और बार बार खांसी, जुकाम और आगे चलकर अस्थमा जैसी समस्याओं से जूझते हैं। इतना ही नहीं, छोटे बच्चे प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों होते हैं, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि उनके फेफड़े, बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में जानकारी जो है कि बच्चों के फेफड़े छोटे होते हैं और अभी विकसित हो रहे होते हैं। यानी जितना जहर हम लेते हैं उसका असर बच्चों पर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत के केसेस हर साल बढ़ते प्रदूषण के दौरान कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में अस्पतालों में पीडियाट्रिक इमरजेंसी के केस अचानक से उनमें उछाल आ जाता है। अस्थमा की पहचान छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है कि मुश्किल होती है। इसलिए अगर सांस फूलना, सीने में आवाज़, होंठ नीले पड़ना, बच्चों का सुस्त पड़ना जैसे सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो पेरेंट्स तुरंत बच्चों को डॉक्टर्स के पास जरूर लेकर जाएं। ज्यादातर माता पिता एंटीबायोटिक और नेबुलाइजर को ही जो है वो पहला इलाज मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का यहाँ पर कहना है कि अधिकतर इन्फेक्शन वायरल होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक का कोई फायदा नहीं है और नेबुलाइजर का ओवर यूज भी यहाँ पर गलत है। कई मामलों में इनहेलर प्लस पेसर ज्यादा सुरक्षित और असरदार होते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के साथ। इनहेलर में मौजूद स्टेरॉइड से डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है अगर डॉक्टर ने बताया है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ पर अब ये भी है कि लंबे समय से बच्चों की फेफड़े की सेहत कैसे बचाई जा सके, तो पहले 6 महीने केवल डॉक्टर की ओर से जो सुझाए गए पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि स्तनपान, समय पर टीकाकरण, बाहर कम ले जाना बच्चों को, घर में साफ हवा और किसी भी समस्या पर सेल्फ मेडिकेशन ना करने की, सीधा डॉक्टर से सलाह लेना, ये सबसे बड़ा बचाव रहेगा। और हाँ, बार बार होने वाले फेफड़ों की इन्फेक्शन आगे चलकर अस्थमा या लगातार जो है वो बच्चों की चेस्ट को खतरा उसका जो है वो बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन सिम्टम्स को हल्के में ना लें। बड़ी बातें बस यही है कि प्रदूषण सिर्फ बाहर की हवा नहीं बिगाड़ रहा, ये हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहा है।